वेलकम टू गुजरात। हम गुजरात को क्रॉस कर रहे हैं। आओ, ये दरियाई चेनाब है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा है यार, बहुत आला खूबसूरत। ये जगह शहर कौन सा है? शहर कक्कड़ मंडी। अच्छा, इसके आगे कौन सा शहर है? वाली, उसके आगे गुजरांवाला। अच्छा ठीक है, ओके शुक्रिया। गुजरांवाला बड़ा है, तकरीबन 15-20 मिनट। उन्होंने अपनी सड़क उखेड़ी हुई है इधर से, पूरी सड़क इन्होंने उखाड़ी हुई है यार। ये चक्कर है यार। इधर से जाएंगे। या अल्लाह, ये कहाँ मैं रेगिस्तान में आ गई हूँ। बुरे हाल हैं जीटी रोड के। ज़िंदगी में ना कुछ भी कर लें, जीटी रोड पे ट्रैवल ना करें, सच में तौबा है ये। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा मिट्टी फेंक रहा है ये। उफ खुदाया, इतना गंदा रोड है यार, जीटी रोड। अस्सलाम वालेकुम, ये लाहौर का यही रास्ता है ना? लाहौर 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 ओके। उसको लाहौर समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने उसको कहा लाहौर लाहौर पायन लाहौर है, तो उसको फिर समझ आया है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आमीन आमीन सुमा आमीन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये ईथी एम्बुलेंस वाले थे, मुझे कह रहे थे कि हम आपको फॉलो करते हैं, हम टिब्बे से हैं। तो राइट नाउ आई एम इन अ कॉफ़ी शॉप और मुझे यहाँ पे कुछ कॉफ़ी पीनी चाहिए। स्टेड हेयर और मैंने कोल्ड कॉफ़ी और साथ में एक सैंडविच ऑर्डर किया है और मैं खाना खाऊंगी और फिर हम लोग निकलेंगे लाहौर की तरफ। जीटी रोड ऑलवेज सक्स, इट्स हेल भाई, रोड कंडीशन इतनी बुरी है। और मेरे सामने है जहलम टोल प्लाज़ा। मैंने जहलम पे बैठ के थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह पी थी और अब मैं निकल रही हूँ लाहौर की तरफ। और सबसे मज़ेदार बात इसमें ये है जनाब कि मैंने अपनी जो बॉटल है ना मशकीज़ा पानी का, जो ये इसको मैंने ठंडे पानी से भर लिया। ये देखिए मेरे जहलम, दरियाए जहलम। आपको याद होगा पिछली बार मैंने बताया था कि दरियानी मैदान बन गया, लेकिन आज ये दरिया ही है। पानी आया हुआ है इसमें। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने मशकीज़ा पानी का अपना भर लिया, इसके अंदर बर्फ़ डाल ली है। उधर से मैंने उनको बोला कि आपके पास बर्फ़ है तो मुझे प्लीज़ दे दें। मैंने अपनी बॉटल में बर्फ़ डाल दी और सुकून से पानी तो पीऊँगी ना, कोई 1 घंटा तक तो सुकून आएगा ना। ये तो बहुत गर्म पानी हुआ था, पिया नहीं जा रहा था। अच्छा, मैं शहर क्रॉस कर रही होती हूँ। एक शहर में डिफरेंट कल्चर्स नज़र आते हैं, डिफरेंट लोग नज़र आते हैं, डिफरेंट लोगों की नज़रें। मतलब कहीं पे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, कहीं बड़ी हकारत होती है लोगों को, एक कर क्या रही है, क्यों कर रही है। कहीं पे लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, कहीं पे लोग को समझ ही नहीं आ रही होती कि यार ये कर क्यों रही है, ऐसा है क्या, ये क्रेज़ी है, पागल है, इसका दिमाग ख़राब है। बहुत सारे कल्चर्स लोगों को मैं क्रॉस कर रही होती हूँ यार, इतना एनकाउंटर होता है ना। पे खारियाँ सिटी गुजरा है और इतना डेवलप हो गया है। यहाँ पे एक सिटी बनी हुई है खारियाँ सिटी, बहुत डेवलप हुआ है। मेरे पीछे देखें ज़रा, लाइट्स लगी हुई हैं, काफ़ी खूबसूरत है। चलिए मैं आपको कैमरा एंगल चेंज करके दिखाती हूँ। खारियाँ सिटी है, लाला मूसा खारियाँ, जीटी रोड पे आ रहा है, लेकिन बहुत डेवलप्ड है भाई। पास से मेरे ये गई है बस पोस्टर। ये ना जो हरकतें करते हैं सड़कों पे, जान के उस तरफ सड़क सारी खाली पड़ी है, मेरे पास से गया है ये बंदा। जीटी रोड है, ऊपर से कितनी बुरा एक्सीडेंट हो सकता है इधर। खूबसूरत रोड, ये जहलम के रास्ते में ऐसी है खूबसूरत सी रोड आती है। ये देखें ज़रा, रोड कितनी प्यारी है, मज़ा आ जाता है इस रोड पे राइड करने का। देखिए पब्बी नेशनल पार्क, इधर वो भी लिखा है आई लव जहलम। हाँ, दिखा इधर नज़र।
80 की तकरीबन 80-90 की स्पीड पे जा रही हूँ और ये सामने आ गया। वेलकम टू जहलम आई गेस। इस दफ़ा लव नहीं है, शुक्र शुक्र शुक्र। इस दफ़ा नो लव, इस दफ़ा वेलकम। वेलकम टू खारियाँ। वेलकम टू खारियाँ जनाब, आपका स्वागत है। उस तरह भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? माय ड्रीम सिटी, माय ड्रीम सिटी लिखा हुआ है। मैं फुल अपनी ना मज़े में जा रही हूँ। अच्छा 80 से इसलिए ऊपर नहीं जा रही स्पीड क्योंकि सामान भी है और बार बार ना स्लोप्स आ रही हैं। स्लोप पे बार बार कम हो रही है स्पीड, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मीटर मार देती होती है धनु, अगर ऊपर सामान ना हो तो। जहलम अच्छा बना हुआ है यार, खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आबादी आ गई है, मुझे लग रहा है खारियाँ सिटी है, तो इसलिए ना मैं बहुत ही कम स्पीड रख रही हूँ। मतलब यहाँ पर मेरी कम स्पीड हो गई है, मैंने बहुत आहिस्ते से चला रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आबादी है, शहर है और कोई क्रॉस कर रहे हैं रोड, ट्रैफिक है। तो हमेशा ख्याल रखें जब आबादी आए, पहले साइन बोर्ड भी आता है कि आगे आबादी है, और जब वो साइन बोर्ड आए तो एहतियात करें कि आगे आबादी है और आहिस्ता कर लें स्पीड। कहते हैं ना कि जब पेन जो है वो इनएविटेबल हो जाए, कि आपको पता है कि वो होनी ही होनी है, तो इन्जॉय करें उसको। व्हेन पेन इज़ इनएविटेबल इन्जॉय इट। जैसे आपको पता है कि जब सर्जरी होगी तो पेन तो होगी, जब वो होना ही है लेट्स इन्जॉय इट, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सेम जीटी रोड, मुझे पता है कि ये कितना बड़ा अजाब है अभी जो मैं झेल रही हूँ लेकिन इन्जॉय इट। ये भी मोमेंट दोबारा नहीं आएगा, पता नहीं इसके बाद दोबारा जीटी रोड पे मैं कब आऊँगी, तो इसलिए इन्जॉय इट। मैं इन्जॉय कर रही हूँ और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं फुल नाचती गाती जा रही हूँ बीच में जब मेरी थोड़ा मोराल डाउन होता है ना कि यार मैं क्या फंस गई, तो मैं कहती हूँ कि यार इन्जॉय इट। इन्जॉय करती जा रही हूँ, देखें मज़े करती जा रही हूँ। गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं किस जगह पे हूँ, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ हूँ। सूरज मेरे पीछे ढल रहा है अब और बज रहे हैं, टाइम हो रहा है जी 6। ओ गॉड, ये मैंने घड़ी लगाई हुई है और आपको पता है मेरी घड़ी हमेशा मेरे साथ रहती है, मेरे अब्बा की घड़ी है ये। और ये जो घड़ी है ना ये मैंने लगाई हुई है और इससे मैंने देखा है कि टाइम हो गया है 6। और 6:30 बजे तो सूरज ढल जाता है, तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे। ओह यार, मतलब मैं वाकई लेट हो गई हूँ। अच्छा मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा है वैसे, कॉफ़ी पीते हुए इतना टाइम मैंने गुजारा ना मुझे लग रहा है तो मुझे 40-50 मिनट तो लगे हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी था, रिफ़्रेशमेंट। उफ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी इतनी गर्मी में। बट यार पैशन ऐसा है ना, पैशन है, लगन है, जुस्तजू है, दुनिया देखनी है, पागल होना है, दुनिया देखना ही है, पागल बस मेंटल हो जाना है उसके पीछे। तो वो जो पैशन है ना, द क्रेजीनेस ऑफ बीइंग ऑन द रोड एंड बी आज़ाद पंछी, वो बस लेके चल रहा है। और बस इसी तरह अब अगर मैं इन चीज़ों से डर जाऊँगी कि धूप है, सर्दी है, बारिश है, तो फिर मेरा डर मेरा पैशन को ओवरकम कर देगा ना। तो डर को मारना है, डरना ही तो नहीं है, और हर चीज़ के हैबिचुअल होना है, हर चीज़ को बर्दाश्त करने के हैबिचुअल होना है। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात। फाइनली गुजरात लेफ़्ट साइड पे है, लाहौर इस तरफ। वेलकम टू गुजरात। हम गुजरात को क्रॉस कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मैं सही जा रही हूँ? आई डोंट नो, आई थिंक मैंने राइट साइड पे जाना था। आई नीड टू चेक। हाँ सीधा ही है, सही जा रहे हैं।
सीधा ही जाना है। अंकल जी क्यूट। बिल्कुल सही है, हम सही जा रहे हैं। ओ भाई इतनी गंदी ब्रिज है। मैंने अब रेस छोड़ दिया ताकि थोड़ा स्लो हो बाइक। यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगी तो बाइक स्लिप होगी। चलो स्लो हो गई, इसे कहते हैं इंजन ब्रेकिंग। यू जस्ट हैव टू रिलीज़ द ब्रेस। रेस को अब छोड़ दो, खुद ही स्लो होगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर हो जाएगा। क्योंकि अब इधर ब्रेक लगाओगे ना जाएगी बाइक। भाई इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है हमें भी। लाहौर 110, गुजरांवाला 39 किलोमीटर, गुजरात 11। अच्छा अब गुजरात आएगा, उसके बाद गुजरांवाला, फिर लाहौर इंशाल्लाह। हमने भाई सीधा ही जाना है। जनाब टोल प्लाज़ा आगे आ रहा है। थोड़ी सी खिदमत खल्क करते हैं। वो सामने वाला जो लड़का है ना, उसका स्टैंड नीचे है, उसको कहते हैं स्टैंड उठा ले। चलें जी, किस खिदमत खल्क कुछ तो करें। ओ वाह, ये दरियाई चेनाब है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा है यार, बहुत आला खूबसूरत। स्टैंड कर दी खिदमत खल्क हमने। यार दरियाई चेनाब चेक करें साइड पे ज़रा, ये चेक करें ज़रा, क्या बात है, खूबसूरत। ये चेक करें। अब यहाँ पे आके ना मुझे बहुत थकावट हो गई है। कोई मजाक की बात नहीं है इसमें, बाकी बहुत थकावट हो गई है। उसने पहले थम्स अप किए, फिर उसने हाथ जोड़े हैं। मुझे थम्स अप किए उसने 2-3 बार। जब हम लड़कियों में ना इन चीज़ों से बहुत एंथुजियाज़म आता है, बलबला आता है, जब इस तरह के मर्द आपको मिलते हैं जो सिक्योर फील करवाते हैं, जो अच्छा फील करवाते हैं। देखिए सूरज ढल गया है, तकरीबन ढल गया। वो देखिए वहाँ पे तो नज़र भी नहीं आ रहा उस तरफ। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते, रात हो जाएगी। मेरे ख्याल से गुजरांवाला जब पहुँचूँगी ना तब तक तो प्रॉपर रात हो गई होगी। कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगा शायद कोई नहीं है। इधर वो कह रहे हैं इधर चले जाएं। चलो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6-7 बस सही है। 28 का कर दें। चल 2800 का लगवाया, इतना चाहिए नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। पेट्रोल वाला काम भी हमारा हो गया। देखें जनाब, गुजरांवाला, लाहौर, वज़ीराबाद। उधर हमारे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कह रहा है। अच्छा राइट साइड पे जाना है, चलो राइट साइड पे चले जाते हैं। मैंने वो कहा था ना साइन बोर्ड हमेशा देखने। ये देखें लाहौर, सियालकोट लेफ्ट साइड पे। हाय अल्लाह, सियालकोट से मेरी बड़ी यादें हैं यार, बड़ी यादें हैं। मैं तुम्हें बताऊँगी नहीं क्या है बट बहुत यादें हैं। लेकिन हमने लाहौर जाना है, हम राइट साइड पर हो जाएंगे। उफ, सियालकोट गॉड। कोई बात नहीं ब्रो, इट्स ओके, इट हैपन्स। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो ये भी बड़ा बड़ा शहर है, छोटी छोटी बात है, इट्स ओके।
तो ये पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ ही पहुँचे हैं। यहाँ पे इन्होंने सड़क उखेड़ी हुई है। बहन जी अपना दुपट्टा उठाओ, उठा लिया उसने अपना दुपट्टा। उन्होंने अपनी सड़क उखेड़ी हुई है इधर से। मुझे कोई हिंट नहीं मिल रहा कि मैं अभी किधर हूँ, लेकिन चलो आगे बोर्ड आ ही जाएगा। पहले होता है कि दुकानों वगैरह के ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन दुकानों पे भी नहीं लिखा हुआ अभी तो। और ऊपर से इतनी धूल है, इतनी मट्टी है इस जगह पे। ओए होए, कंस्ट्रक्शन हो रही है ना। ओह गॉड, मेरी आंखों में सारी चले गई। लेफ्ट साइड से जाना है। मगरिब की अज़ानें हो रही हैं और अच्छा, बाइक्स के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई थी। ये जनाब देखें ज़रा, यहाँ से बंद हुई हुई है, जैम हुई हुई है। आगे से अब किधर से जाएंगे, क्या करेंगे अब हम? अच्छा, इधर से हम लेफ़्ट से जाएंगे। अब मुझे नहीं पता, ये आई थिंक गुजरावाला नहीं हो सकता, इतनी जल्दी आ गया। अभी तो आया था, आ रहा था। गुजरावाला इतनी दूर है, गुजरात होगा। अगर गुजरावाला है तो मैं बहुत खुश हूँ भाई। पूछ लेते हैं किसी से, है ना। अच्छा, ये गुजरावाला है। ये जगह कौन सी है? ये जगह कौन सी है? ये कक्कड़ मंडी है। आपने किधर जाना? नहीं, ये जगह शहर कौन सा है? शहर कक्कड़ मंडी। अच्छा, इसके आगे कौन सा शहर है? वाली, उसके आगे गुजरावाला। अच्छा ठीक है, ओके, शुक्रिया। गुजरावाला बड़ा है तकरीबन 15-20 मिनट। ठीक है, अभी कक्कड़ मंडी है। कक्कड़ मंडी का है ना उसने, हाँ। अच्छा, कक्कड़ मंडी। अब देखिए हॉर्न नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि मेरी लाइट चल रही है। यही मैं कल आपको कह रही थी कि यासिर ने ना ये वाली हरकत अच्छी नहीं की। उसने एक ही बटन पे मेरी लाइट करा दी है। एक बात याद आई, मुझे कमेंट आया जिसमें एक बंदे ने मुझे कहा कि पता नहीं, उसने पहले अजीब सी कोई बात बोली है, अजीब से मुझे कोई गाली टाइप चीज़ दी है। फिर उसने मुझे कहा है कि आपको नहीं पता, नहीं तो आप भी नहीं लिखा था, तुझे कोई ला करके बात कर रहा था। और कहता है कि तुझे नहीं पता कि जब, पता नहीं क्या कह रहा था वो यार। एक मिनट, ये गुजर जाए फिर बताती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुझे नहीं पता कि जब अज़ान हो रही होती है उसका जवाब देना होता है। तो मैंने उसको जवाब, मतलब लोग इतनी जल्दी जज करते हैं और फिर इतनी गंदी ज़ुबान में आपसे बात करते हैं। उसको क्या पता कि मैंने जवाब दिया है या नहीं दिया है, और क्या पता मैं नमाज़ भी पढ़ ली हो। यू नेवर नो। मैं आपसे जब बात कर रही होती हूँ 10 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं बता रही होती, क्योंकि मेरा जो सफ़र है ना वो कोई घंटों का होता है, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन वो 20 से मिनट में मैं आपको दिखा रही होती हूँ, 20 से 30 मिनट में दिखा रही होती हूँ। तो उसके पीछे मैंने क्या क्या किया वो क्या पता। मैंने नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, मेरा अल्लाह क्या कनेक्शन है वो मुझे पता है ना, आपको तो नहीं पता। तो मुझे उसने ऐसे जवाब बात की मुझसे, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इंतहाई नाजेब लगा वो। और मुझसे कभी मेरे अब्बू ने, मेरे कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की। जब कोई बात करते मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि इन लोगों को तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि ये मुझसे ऐसे क्यों बात करें। रिप्लाई किया फिर मैंने उसको कि मैंने तो शायद पहली अज़ान का जवाब भी दिया ही हो, लेकिन आपको लगता है किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई, वो भी औरत से बात करने की। क्योंकि यकीन करें कि जब आप कोई भी कमेंट कोई भी कमेंट कर रहा होता है ना, जिस तरह का भी, वो मुझे नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ व्लॉग्स में कि मैं कैसी हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या होगा, मेरे अम्मा बाबा क्या करते होंगे, मेरी क्या बात करने का स्टाइल है, मैं किस तरह से दुनिया देखती हूँ, ये मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लेकिन जो कमेंट में आप लोग बोल रहे हैं वो आप लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जब मुझे इस तरह से बात मेरे से की गई है ना, यकीन करें मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने उसको कमेंट किया यही वाला कि कमेंट बैक किया फिर उसको मैंने कि मुझे लगता है आपको तमीज़ नहीं किसी ने सिखाई औरत से बात करने की। मतलब फिर ये लोग जिस तरह कमेंट्स करते हैं वो फिर अपने घरों में अपनी माँ बाप अपनी माँ बहन से भी ऐसी बात करते होंगे। ये कैसी बातें हैं ना।
समझ नहीं आती मुझे इन चीज़ों की। मैं कभी इस तरह किसी को कमेंट ना करूँ, मैं कर ही नहीं सकती। मुझे मेरे अम्मा अब्बा ने जो सिखाया ही नहीं है कभी इस तरह से किसी पे कमेंट करना, किसी पे फजूल बात बोलना, ये कभी सिखाया ही नहीं है मुझे। मैं क्यों बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ। पूरी सड़क इन्होंने उखाड़ी हुई है यार, ये चक्कर है यार। उस तरह भी ट्रैफिक जा रही है और ये देखें ज़रा मट्टी, ओ गॉड इतनी ज़्यादा। ऊपर से ये पैच भी इस टाइम ही आना था जब रात हो गई है। बहुत मट्टी है। ये देखें अभी मुझे नोटिफिकेशन आया है मोबाइल पे, ये देखें और नोटिफिकेशन में किसी ने कमेंट किया मेरे यूट्यूब की वीडियो पे। आगे से तो मुझे लग रहा है रास्ता ही बंद हो रहा है। नहीं खुला है, खुला है। हम तो खतरों के खिलाड़ी, पता नहीं कहाँ पर। यहाँ पे रेत ही रेत है और मैं इतनी आय हाय। वो भाई क्या करेंगे अब हम, किधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, किधर से जाएंगे, उधर से, आई थिंक सो। इधर से जाएंगे। या अल्लाह, ये कहाँ मैं रेगिस्तान में आ गई हूँ। बुरे हाल हैं जीटी रोड के। ज़िंदगी में ना कुछ भी कर लें, जीटी रोड पे ट्रैवल ना करें, सच में तौबा है ये। तौबा, देखें ज़रा, ये तो आवाम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली बात है। ठीक आ ही नहीं रही है यार रोड, इधर उधर दाएं बाएं कच्ची सड़कें हैं। मैं कहती हूँ हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, लाजमी करें, लेकिन इतना लंबा पैच एकदम से शुरू कर देते हैं और फिर सारी ट्रैफिक रोक देते हैं। आई एम नॉट श्योर मैं नीचे जाना है ऊपर जाना है। ऊपर चलते हैं पुल पे। मैं बहुत थक गई हूँ यार, पीछे से इतनी ट्रैफिक थी ना, मुझे लग रहा है यही है। नीचे बाज़ार है गुजरांवाला का, ये गुजरांवाला हम पहुँच गए हैं, यही जाता है ना, यही जाता होगा। या अल्लाह, क्या है फिर स्टक, क्या इन्होंने किया हुआ है पता नहीं यार। इन्होंने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, कोई चक्कर ही नहीं है भाई, सारा उखाड़ा हुआ है इन्होंने। वो जो पीछे क्या नाम लिया था उसने उस एरिया का, वो जो बाज़ार था, उधर से लेके गुजरांवाला में पहुंच गई हूँ। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा मिट्टी फेंक रहा है ये। उफ खुदाया, इतना गंदा रोड है यार, जीटी रोड। मैं कभी भी यहाँ से ना आती अगर मुझे एग्जीबिशन वाला ना होता ना। आपको पता है मेरा एस्टिमेशन ये था कि मैं अभी तक 7 बज गए हैं घर होंगी, लाहौर भी नहीं घर होंगी, सही है। लेकिन अभी तक मैं, या अल्लाह, अभी तक मैं लाहौर भी नहीं पहुंची। मैं घर कैसे पहुंचूंगी। चलो, बहुत आराम से आ रही थी इस रोड पे क्योंकि पीछे से बहुत ज़ोर से ट्रैफिक आ रही है। अभी तक ट्रैफिक बहाल हो गया, लेकिन मुझे कोई यकीन नहीं है कि ये आगे ठीक रहेगी। भी यहाँ पे कफन बांध के निकले होते हैं। अब हम स्ट्रीट में जा रहे हैं ना, आगे से कोई भी मदद से क्रॉस कर रहा होगा, हालांकि उसको पता है कि बंदा पीछे से आ रहा है, फिर भी गुजर जाते हैं। और फिर आप जैसे ब्रेक लगाते हो। ये लड़की देखें यार, गुजरांवाला में ईवी चला रही है, वाओ माशाल्लाह, वेरी नाइस माशाल्लाह। तो अब से चलते हैं भाई। लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं यार अच्छी खासी, और इतना डरते डरते चला रहे होते हैं भाई। मशीन है, चलाने के लिए होती है, चलाओ मज़े से चलाओ, उड़ाओ उसको। जितना आप किसी चीज़ को ट्रेन करोगे वो उतना ट्रेन होगा ना। आप कभी गाड़ी का टर्बो ऑन ही ना करो तो खाक क्या उड़ेगी। जब चलाओगे तो वो पागल हो जाएगी कि भाई मेरे साथ क्या हो गया है। दोनों तरफ से इजी हो गई है रोड भी और ट्रैफिक भी, आफ्टर लिटरली 20 किलोमीटर आई गेस।
उससे ज़्यादा ही था, कम नहीं हो सकता। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि आगे कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ आई लव गुजरांवाला। वो देखिए गुजरांवाला की, ओ भाई क्या डेवलपमेंट हो गई है गुजरां, ये देखें, आई लव गुजरांवाला, आई लव गुजरांवाला। और गुजरांवाला में इतनी डेवलपमेंट हो गई है यार। पीछे मैंने एक मार्केट देखी है, वो बिल्कुल मॉल 1 की तरह बनी हुई है, जो लाहौर में नहीं है, एग्जैक्टली वैसी, इतना पोश। वाओ, बड़ी डेवलपमेंट हो गई है गुजरांवाला की। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ कि नहीं, बट मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। ये देखिए ज़रा सामने गुजरांवाला। वाह यार, मैं काफ़ी देर बाद जीटी रोड पे ट्रैवल कर रही हूँ। और ये देखें मॉल, आइकॉनिक मॉल, अलिफ, साथ इसके ये देखें मस्जिद है और साथ में पेट्रोल पंप। वाह, फिट हो गया है गुजरांवाला, तरक्की हो गई है गुजरांवाला की। हालांकि पहले जब मैं जीटी रोड पे ट्रैवल करती थी, मैंने 2 बार जीटी रोड पे ट्रैवल नहीं किया, बस बिल्टी करवाई है। अब मैं जीटी रोड से आ रही हूँ तो गुजरांवाला में तो बड़ी डेवलपमेंट हो गई। पहले जब मैं आई थी तो ये सब कुछ नहीं था, मॉल वगैरह भी नहीं बने थे। मुझे ना जीपीएस से देखना पसंद नहीं है, और उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये भी है कि अगर आप जीपीएस से देखते हो ना तो आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते। मतलब जैसे अगर मैं लोगों से पूछूं तो मैं इंटरेक्ट करूंगी उनके साथ, उनकी बोली सुनूंगी, उनको देखूंगी, वो मुझे देखेंगे, और एक कन्वर्सेशन होगी, और ये बड़ी ज़रूरी होती है ट्रैवलिंग में। लेकिन जब आप जीपीएस के थ्रू चलते हो ना, तो जीपीएस के थ्रू आप खामोशी पर चल रहे हो, आप इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे कल्चर के साथ, लोगों के साथ। तो इसलिए मैं जीपीएस बहुत कम इस्तेमाल कर रही होती हूँ। मेरा दिल कर रहा होता है मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से पूछ लेती हूँ कि यही है ना लाहौर का रास्ता। रिक्शे वाले से पूछते हैं, इनको पता होता है। अस्सलाम वालेकुम, ये लाहौर का यही रास्ता है ना? लाहौर 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 ओके। उसको लाहौर समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने उसको कहा लाहौर लाहौर पायन लाहौर है, तो उसको फिर समझ आया है। लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। भाई किसी को पता ही नहीं है कि लाहौर को लाहौर कहते हैं, लेकिन जब तक इनको कहोगे ना लाहौर तो फिर समझ आएगा सबको। लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। सो फनी। ओ भाई, हमेशा जब काला शाकालू देखती हूँ ना, मुझे वो याद आता है, काला शाकाला मेरा काला है सरकार, गोरे अनु दफा करो। यार इतनी गंदी कंडीशन है ना जीटी रोड की, और मुझे मस्तियाँ सूझ रही हैं। ये देखें ज़रा, अल्लाह मुझे ना अल्लाह माफ़ करते। और कभी ज़िंदगी में मैं कभी ऐसा फ़ैसला ना करूँ कि मैं जीटी रोड से आऊँ, और कभी इस तरह की सिचुएशन भी ना बने, क्योंकि मैं सिचुएशन वाइज आई हूँ इधर। मेरी डिसीजन मेरा अपना ज़ाती खुशी से नहीं था, मेरी इजाज़ आर्ट में एग्जीबिशन है, इसलिए बस मैं चल पड़ी। क्या कर सकते हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, पता नहीं कैमरा में किस तरह से आ रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत मट्टी है इधर इस रास्ते पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही थी। और अल्लाह, और ऊपर से राइट साइड से इतनी लाइट आ रही है। आप जब राइट साइड से आ रहे होते हो, आपने लाइट कम करनी होती है ताकि इस साइड वाले बेचारे को नज़र आ जाए, वो अंधा ना हो, लेकिन उस साइड वाले और तेज़ कर देते हैं। क्योंकि हमने ना एकेडमी से तो ड्राइविंग सीखी नहीं होती, अपने अम्मा अब्बा भाई बहन से सीखी होती है, तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे लाइट तेज़ करनी है, कहाँ पे ज़्यादा करनी है, राइट पे कौन होगा, लेफ़्ट पे कौन होगा। इतनी आंखों में लाइट मार रहे होते हैं। बहुत लंबा पैच था, बहुत लंबा पैच, तकरीबन 30-40 किलोमीटर तो था मिनिमम, मैं बता रही हूँ। अब हम पहुँचे हैं गुजरांवाला टोल प्लाज़ा। ये मुझे अब से 1.5 से 2 घंटे पहले करना था, जो मैं अभी कर रही हूँ, गुजरांवाला टोल प्लाज़ा। कामों की, जी आई लव कामों की आ गया। एक तो सबसे बड़ी निशानी ये है ना कि आई लव आ जाएगा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आमीन आमीन सुम आमीन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये ईथी एम्बुलेंस वाले थे, मुझे कह रहे थे कि हम आपको फॉलो करते हैं, हम टिब्बे से हैं। बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। कहते गुजरांवाला से फॉलो कर रहे हैं हम आपको पीछे पीछे, लेकिन मुनासिब नहीं लगा कि आपको हम कहें कुछ। मैं यहाँ पे रुकी थी थोड़ी देर के लिए, उनसे मैंने बात की।
कहते हम आपको जानते हैं, आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन जो आते हैं और आके मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा नंबर बिहाड़ी का है ना, बाइक का, तो वो कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं शायद आप बिहाड़ी से बिलोंग करती हैं। मैं टिब्बे से हूँ, तो मुझे तो उन सारे इलाकों का पता है। तो मैंने कहा अच्छा टिब्बे से हैं आप, टिब्बा सुल्तानपुर। यार फिर आगे आ गया। मैं इतनी एक्साइटेड थी जीटी रोड के लिए और सारी एक्साइटमेंट मर गई है मेरी। मैंने आपको बोला भी था कि एंड में पता लगेगा कि कितनी एक्साइटेड हूँ। ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, इंतहाई में डिसअपॉइंट हुई हूँ। कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा वर्स्ट, उससे ज़्यादा ख़राब हुई है जैसी ये पहले थी। और गुजरांवाला जो मैंने आपको बताया था कि गुजरांवाला से तो बहुत ही बुरे हालात होते हैं, तो डेफिनेटली अभी भी उससे ज़्यादा बुरे हालात हैं। नो डिफरेंस, नथिंग एट ऑल। ठीक है, तो मैं तो इसको बिल्कुल भी रेट नहीं करने वाली। इंतहाई बुरी कंडीशन है जीटी रोड की। मतलब मैं कहती हूँ इंसानों के तो चलाने वाली है ही नहीं। इधर आप इधर इंसान तो चला ही नहीं सकते भाई, क्या चाहिए। वाइज़र ऊपर करती हूँ, आंखों में इतनी धूल जाती है, नीचे करती हूँ, कुछ नहीं आता, समझ नहीं आ रही करूँ क्या। बिस्मिल्लाह पढ़ के वाइज़र नीचे करके ही चलाती हूँ, अल्लाह के हवाले। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट लाहौर। यहाँ से मेरे घर का रास्ता जो है ना, काला शाकाकू पहुँच गए हैं हम, टोल प्लाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फाइनली यार मैं बहुत लेट पहुँची हूँ, लेकिन मैं पहुँच गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन यार काफ़ी लेट हो गया। ये जो पीछे गुजरांवाला था ना, इसने तो बहुत तंग किया है, बहुत तंग किया है। फेवरेट काम है लोगों को ना बताना ये कि उनका पल्ला फंस रहा है या उनका स्टैंड है। इस वजह से मैं बताऊँगी अभी। पल्ला उठाए अपना। ये मेरा फेवरेट काम है, लोगों के रास्ते में ना पल्ला उठा लें, ये कर लें, वो कर लें, स्टैंड उठा लें। मेरी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आ रही है। अभी इसी को याद करिए। मैं इस वक्त मॉल रोड पे हूँ और अभी NCA गुजरा है और इस्तांबुल चौक, और मुझे सब यादें पुरानी ताज़ा हो गई हैं। दिस वाज द कॉलेज जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। मैं इधर से पढ़ी, इस साल मैं ग्रेजुएट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया था। और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस कॉलेज एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज। और बहुत सारी राहें खुली और इसकी वजह से ही आज मेरी एग्जीबिशन हो रही है इजाज़ आर्ट गैलरी में। और मैंने बहुत सारी एग्जीबिशंस की हैं सिर्फ इसी की वजह से। बिकमिंग एन आर्टिस्ट वॉज अ ड्रीम एंड स्टडिंग इन NCA वॉज अ ड्रीम एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मॉल रोड पे हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। NCA आया, मैं सोचा आपसे शेयर करती हूँ। इनको पेट्रोल चाहिए, कह रही हैं पेट्रोल। थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए इनको, रात हो गई है। बॉटल खड़े हुए हैं रास्ते के बीच में, खड़े हुए हैं। तो कैसे करें अभी फिर, पेट्रोल नहीं है ना? तो पेट्रोल तो नहीं आया होगा ना, सही क्या हो गया? कुछ और मसला था बताइए। बोतल नहीं है, पेट्रोल है। बोतल इधर उधर देख लें कहीं पे। बरीरा। अब अपने आप को सोच रही हूँ कि मैंने कितना लंबा सफ़र तय किया ना। मैं इस्लामाबाद से, मैं लीपा से निकली, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद से आए, वेंट ऑन जीटी रोड। मैंने इतने शहर क्रॉस किए, इतने लोग क्रॉस किए, तो डर कहाँ रह जाता है? डर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इट्स लाइक कि वो आपके पास है ही नहीं, आप डरते हैं ही नहीं। क्योंकि यार आप इतना एनकाउंटर करते हो लोगों की बातें, उनकी आंखें, उनको देखने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ इतना एनकाउंटर आप कर लेते हैं कि उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको डर लगता है। तो लोग जब मुझे पूछते हैं तो मैं कहती हूँ एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। एक्सपीरियंस आपको आता है काम करने से, प्रैक्टिस करने से, पैशन फॉलो करने से। जब वो कर लेते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अभी मैं इतनी एवरीवन, सो आफ्टर लॉन्ग जर्नी, आपको पता है आज मैंने कोई 400 से 500 किलोमीटर किया है। कल मैंने 400 किलोमीटर से 5, मतलब 2 दिन में मैंने कोई 1000 किलोमीटर किया है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लाहौर की सरहद को पार कर चुके हैं और अब हम अपने घर की दहलीज़ को पार करने वाले हैं कुछ ही लम्हों में। तो मैंने कहा थोड़ा फॉर्मल तरीके से आपको बता दिया जाए। और मैं इतना थकी हूँ कि मेरी अब ये भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपना हेलमेट भी उतार के आपसे बात कर सकूँ। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी इसी तरह हेलमेट के साथ, और इसके साथ मैं उतार नहीं पा रही क्योंकि अब मैंने आगे घर ही जाना है। और अब अगर मैं अभी ये उतारूँगी तो फिर पहनना बहुत औखा हो जाता है।
सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, और जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और ख़ासतौर पे मैं कमेंट्स भी पढ़ती होती हूँ, कमेंट भी जो लोग कर रहे होते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरा कंक्लूजन ये है जीटी रोड के बारे में कि जीटी रोड इज़ हेल। उसमें तो मतलब मर के भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, मतलब मेरी मजबूरी थी। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो आई वुड नेवर नेवर एवर रिकमेंड, और ना मैं करती खुद भी, और कभी मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगी बाइक पे। भाई साहब बहुत बुरे हालात, मतलब एक पाकिस्तान का पूरा ओवरऑल टूर एक तरफ, और आपका ये जीटी रोड लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद एक तरफ है भाई, उसमें कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, तो ये था मेरा कंक्लूजन अबाउट जीटी रोड। और हाँ, मैंने ये भी बोला था ना कि शायद पहले से बेहतर हुई, पहले से वर्स्ट हुई है, बेहतर क्या होनी है, वर्स्ट हुई है, यकीन करें। सो जी जनाब, मैं आपको मिलूँगी इंशाल्लाह कल, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने अम्मा पापा को मिलने के लिए। यस।